लोग स्वागत है आप सभी का वे टू एक्सेलेंसी में। दोस्तों, आज हम लोग एक्शन रिसर्च को स्टडी करेंगे और समझेंगे क्या होता है शिक्षा में एक्शन रिसर्च का अर्थ। तो चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं सबसे पहले क्रियात्मक अनुसंधान का विकास और उत्पत्ति। इससे पहले कि हम लोग इस सीरीज में आगे बढ़ें, सबसे पहले इस मौलिक बात को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर एक्शन रिसर्च के खोज की जरूरत क्यों पड़ी। दोस्तों, शिक्षा के क्षेत्र में अनेक ऐसी समस्याएं होती हैं जिनका हल खोजने में व्यक्ति अधिक महत्वपूर्ण योगदान कर सकते हैं। जो उसी क्षेत्र में कार्यरत हो, ये लोग अपनी शैक्षिक समस्याओं से भली भांति परिचित होने के कारण उनका हल खोजने में और प्राप्त साधनों का प्रयोग द्वारा मूल्यांकन करने में अधिक सक्षम होते हैं। उनके द्वारा किए गए शोध कार्यों से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सार्थक सुधार आ सकेगा। शिक्षा शास्त्रियों के इसी चिंतन के फलस्वरूप शैक्षिक अनुसंधान के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का जन्म हुआ। तो दोस्तों, मैं समझता हूं यहां तक बात आपको क्लियर हो गई होगी कि आखिर एक्शन रिसर्च की उत्पत्ति का मंशा क्या था। तो एक्शन रिसर्च का जन्मदाता देश अमेरिका को माना जाता है, क्योंकि एक्शन रिसर्च की जो उत्पत्ति हुई है वो अमेरिका में ही हुई है। और एक्शन रिसर्च शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, देखिए एक्शन रिसर्च इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कोलियर और लुईन ने किया था। ये लोग अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काफी अनुसंधान किए, प्रयोग किए उनकी समस्या के सॉल्यूशन के लिए। एक्शन रिसर्च का जो सोर्स है वो मॉडर्न ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी यानी आधुनिक मानव व्यवस्था सिद्धांत को माना जाता है, जो मानता है कि जो व्यक्ति जिस संगठन में या संस्था में कार्य कर रहा है, चाहे जिस पद पर भी कार्य कर रहा है, उसमें कार्यकुशलता, समस्या समाधान की क्षमता भी होती है। इसलिए उस परिस्थिति से संबंधित समस्या का समाधान करने का अवसर उन्हें अवश्य मिलना चाहिए। एक्शन रिसर्च की मूल भावना यही है, यानी मैं जिस संस्था में कार्य कर रहा हूं, तो पहली बात है कि मैं उस परिस्थिति को अच्छी तरह से समझता हूं, वहां की समस्याओं से अवगत हूं और मेरे अंदर वो पोटेंशियल है कि मैं उस परिस्थिति से संबंधित जो भी अनुसंधान है उसे मैं कर सकता हूं, तो मुझे इसका अवसर मिलना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है कि एक्शन रिसर्च आधुनिक प्रजातंत्र की देन है। अमेरिका एक प्रजातांत्रिक देश है और दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र उसे माना जाता है। और इसकी उत्पत्ति, एक्शन रिसर्च की उत्पत्ति सामाजिक विज्ञान या सोशल साइंस से हुई माना जाता है। इसका संकेत कर्ट लेविन की फील्ड थ्योरी में भी देखा जा सकता है। कर्ट लेविन ने फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग का सिद्धांत विकसित किया था। 1926 में बकिंघम की पुस्तक रिसर्च फॉर टीचर्स में भी एक्शन रिसर्च का उल्लेख मिलता है। लेकिन शिक्षा की समस्याओं के समाधान के लिए सर्वप्रथम प्रयोग कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर स्टीफन एम कोरे ने किया था। इसलिए एक्शन रिसर्च का प्रवर्तक इन्हें ही माना जाता है। हिंदी में एक्शन रिसर्च की रचना 1965 में कामता प्रसाद पांडे ने शिक्षा में क्रियात्मक सोच से किया था। ऐसा माना जाता है कि ये उनकी प्रथम पुस्तक है जो हिंदी में रचित है। स्टीफन एम कोरे की कुछ प्रमुख रचनाएं भी हैं, जैसे एक्शन रिसर्च टू इंप्रूव स्कूल एंड प्रैक्टिस, ये प्रश्न में भी पूछा गया है। नेक्स्ट बुक है इनकी टीचर्स डिसीजन। तीसरी बुक है इनकी द सपोर्ट ऑफ रिसर्च इन एजुकेशन। और चौथी बुक है द नेचर ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ये भी इनकी एक प्रसिद्ध रचना है। नेक्स्ट है पांचवी
कंट्रोवर्सी इन टीचर एजुकेशन द सेंट्रल इश्यू, इस पुस्तक का नाम है। तो ये थे इनके कुछ प्रमुख प्रचलित रचनाएं। आइए अब समझने का प्रयास करते हैं कि शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान का क्या अर्थ है और उसकी कौन कौन सी किनके द्वारा दी गई परिभाषाएं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्रियात्मक अनुसंधान एक विधि है। एक्शन रिसर्च क्या है? एक विधि है जिसके द्वारा कार्यप्रणाली की समस्याओं का अध्ययन वैज्ञानिक एवं वस्तुनिष्ठ ढंग से किया जाता है। इसको दूसरे शब्दों में भी आप यूं समझ सकते हैं कि कोई भी कार्यकर्ता, यानी जिस संस्थान में वो कार्य कर रहा है वो व्यक्ति, कोई भी कार्यकर्ता अपनी कार्यप्रणाली की समस्याओं के समाधान के लिए क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग कर सकता है ताकि उसके कार्यप्रणाली को गति मिले, उसमें सुधार हो। इसी बात को शिक्षा में हम यूं कह सकते हैं कि जब शिक्षक अपनी कक्ष की समस्याओं को स्वयं वैज्ञानिक ढंग से हल करता है तो उसे क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं। स्टीफन एम कोरे के अनुसार अभ्यासकर्ता अपनी समस्याओं का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करता है जिससे सही कार्य को दिशा मिल सके और निर्णयों का मूल्यांकन कर सके। इसे अनेक व्यक्ति क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं। ये थे स्टीफन एम कोरे के अनुसार परिभाषा। गुड के अनुसार, गुड क्या कहते हैं? अच्छी डेफिनेशन है, शिक्षकों, निरीक्षकों, प्रशासकों द्वारा अपने निर्णयों और कार्यों की गुणात्मक उन्नति के लिए प्रयोग किया जाने वाला अनुसंधान है। ये बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है जो शिक्षा में उसकी परिभाषा को मूर्त रूप देता है। फोसे एंड गुडसन के अनुसार क्रियात्मक अनुसंधान उस प्रक्रिया का नाम है जिसका उद्देश्य कार्यों को व्यवस्थित रूप से सुधारना है। ये थे फोसे व गुडसन के अनुसार परिभाषा। उदाहरण के तौर पर निरीक्षक जो सुपरवाइजर होता है, जो इंस्पेक्ट करता है, निरीक्षक अपने प्रशासन में सुधार करने के लिए एक्शन रिसर्च का प्रयोग कर सकता है। प्रबंधक अपनी व्यवस्था में सुधार करने के लिए, प्रधानाचार्य अपने विद्यालय के संचालन में सुधार करने के लिए और शिक्षक अपने शिक्षण में सुधार करने के लिए एक्शन रिसर्च क्रियात्मक अनुसंधान प्रयोग में लाते हैं। एक शिक्षक के पास इस प्रकार की समस्या आती होगी जैसे छात्र का विद्यालय में न आना, देर से आना, विद्यालय से पलायन कर जाना यानी विद्यालय से भाग जाना, शोर मचाना, विषय में रुचि न लेना, गृह कार्य न करना, वाचन उच्चारण की समस्या हो सकती है, लेखन की समस्या हो सकती है, लेखन की समस्या हो सकती है, चौक, डस्टर, बोर्ड, फर्नीचर, पुस्तकों की भी समस्या हो सकती है, ऑडिटोरियम की समस्या हो सकती है। गुड और स्केट ने बड़ी अच्छी बात कही है, विज्ञान का कार्य बुद्धि का विकास करना। विज्ञान का क्या कार्य है? बुद्धि का विकास करना। और अनुसंधान का कार्य है विज्ञान का विकास करना। यदि हम बुद्धिमत्ता का विकास चाहते हैं तो हमें अनुसंधान करना होगा। चलिए अब एक्शन रिसर्च की अर्थ और परिभाषाओं के विश्लेषण से जो निष्कर्ष निकाल पाए हैं उसकी सार को, उसके एसेंस को आपको बताता हूं। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, यदि आप इसे समझ लेते हैं तो पूरी एक्शन रिसर्च के उद्देश्य हो, विशेषताएं हो, महत्व हो, आवश्यकताएं हो, सब अच्छी तरह से कर सकते हैं। पहली बात, शिक्षा की जो समस्या होती है वो स्थानीय होती है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। दूसरी बात, शिक्षा में समस्या का समाधान तात्कालिक होता है, यानी किसी समस्या का तात्कालिक समाधान ढूंढना। तीसरी बात, शोध कार्य खुद शिक्षक भी या कार्यकर्ता भी कर सकता है। चौथी महत्वपूर्ण बात, इस शोध का, एक्शन रिसर्च का जो मूल मंत्र है वो है समस्या भी हमारी और समाधान भी हमारा। पांचवी महत्वपूर्ण बात है कि एक्शन रिसर्च में समस्या का जो समाधान हम ढूंढते हैं
उसे सामान्यीकृत जनरलाइज नहीं कर सकते, वो होता भी नहीं है। इसका मतलब यह है कि जो समाधान के तरीके हमने ढूंढे हैं वो अपने अलावा किसी अन्य संस्था, किसी अन्य व्यवस्था में लागू नहीं कर सकते। क्रियात्मक अनुसंधान से जो निष्कर्ष निकलता है उसकी विश्वसनीयता और वैधता भी कम होती है बनिस्बत फंडामेंटल रिसर्च के। और लास्ट महत्वपूर्ण बात है कि इससे जो एक्शन रिसर्च से निष्कर्ष हमने निकाला है उससे हमारे ज्ञान में वृद्धि नहीं होती, सिर्फ व्यवस्था या कार्य प्रणाली में सुधार होता है। तो दोस्तों ये थे एक्शन रिसर्च